अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से और आज आप देख रहे हो क्लास 14। आज की ये क्लास बहुत मुख्तसर होने वाली है। इससे कबल के क्लासेस में आप गाहे-बगाहे देख चुके होंगे कि हम जो एक जिस टूल से काम ले रहे हैं ज़्यादातर वो है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल से आपने देखा होगा कि हमने मुख्तलिफ मौके पर कलर पिक किया था, लेकिन ये आई ड्रॉपर टूल कलर पिक करने के अलावा ऐसा क्या काम करते हैं, आज के इस मुख्तसर क्लास में वो हम तफसील से जान पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है और हम देखते हैं अपने टूल बार पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक टूल दिख रहा है आई ड्रॉपर टूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आई है और दूसरा टूल है मेजर टूल। मेजर टूल आई ड्रॉपर टूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन है इसी के ग्रुप में। तो आज के इस छोटे से क्लास में आप ये दोनों टूल समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मुख्तलिफ कर लेता हूँ और ये छोटा भी कर लेता हूँ। और अब आता हूँ यहाँ इस फ़ॉन्ट पर। इस फ़ॉन्ट पर अगर आप देखें तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम, ये इसके फ़ॉन्ट का नाम है, ये रेगुलर है। और अच्छा ये जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, इसकी जो है ना यहाँ पर लेडिंग हुई है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी ट्रैकिंग कर दूँ, मतलब ट्रैकिंग इसकी ज़्यादा कर लेता हूँ, तो आप ये भी देख लें। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फ़ॉन्ट है ये सेम उसी की तरह हो जाए। तो मैं सिर्फ अपने आई ड्रॉपर टूल पे आता हूँ और ये सेलेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि इसका फ़ॉन्ट साइज़, कर्निंग, लेडिंग यानी यहाँ कैरेक्टर पैनल पर जितने भी हमने स्ट्रोक इफ़ेक्ट हमने अप्लाई किए थे वो पूरी प्रॉपर्टीज समेत इसका कलर हत्ता के फ़ॉन्ट भी उसने पिक कर दिया है उसका। लेकिन याद रखें कि ये जो स्ट्रोक और फिल कलर है ये हमने स्वाचेस से लगाए हैं। तो आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम स्वाचेस के फिल कलर और स्ट्रोक कलर तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट्स अपीयरेंस के पैनल से लग जाए तो वो हम टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ये हमने अपीयरेंस पैनल में तफसील से मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लें। अब आते हैं इसी आई ड्रॉपर टूल को, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस शेप की जितनी प्रॉपर्टी है, कलर और स्ट्रोक, ये इस पर अप्लाई हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा इस पर। हालांकि अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसमें ग्रेडियंट जो है अप्लाई हो चुका है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें अपीयरेंस पैनल से ताल्लुक़ रखती है और अपीयरेंस पैनल का लिंक मैंने कुछ देर पहले ऊपर छोड़ा था। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो वहाँ आप देख लें। अब आते हैं आई ड्रॉपर टूल का दूसरा काम। पहले तो हमने ये सेलेक्ट किया था और वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई की थी, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ ये सेलेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी प्रॉपर्टीज़ है ये कई मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स छोड़ लेता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि ये सेलेक्ट है। मैं आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ और इस दफ़ा अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर लेता हूँ। जब मैंने आल्ट प्रेस कर लिया तो आपने देख लिया कि आई ड्रॉपर टूल का जो आइकन था वो रिवर्स हो चुका है। अब मैं जहाँ जहाँ जिस जिस ऑब्जेक्ट पर वो मैं क्लिक करता जाऊंगा तो वो उस जैसा बनता जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इसने सिर्फ उसके जो फिल कलर थे और स्ट्रोक था वो इस पर अप्लाई किया है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज था वो अप्लाई नहीं किया। मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, हमारे साथ कई मुख्तलिफ शेप है और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल है यहाँ मैं हर एक पर कॉपी कर लूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर लूँगा और एक 1 बाय 1 इन पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये सब इन जैसे होते चले जाएंगे। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं चाहिए।
अब अगर मैं चाहता हूँ, ये शेप है, वो पहले जो हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी वो टेक्स्ट था, लेकिन ये शेप है। अब अगर शेप पर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा तो आप देख पाएंगे कि इस पर ग्रेडियंट भी आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ ये डार्क कलर इसमें चाहिए, तो ऐसी सूरत में मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ एक ही कलर, ये जो डार्क कलर मतलब जहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिर्फ वो कलर इसमें फिल होगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो ये पूरा स्टाइल उसमें अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये सेलेक्ट है, मैं आल्ट प्रेस करके किसी और शेप पर क्लिक करता हूँ तो और ये प्रॉपर्टीज वहाँ पर चली जाएंगी। इसी के साथ आपने मुख्तलिफ क्लासेस में देखा होगा कि मैं जो है आईड्रॉपर टूल की मदद से कलर स्कीम बनाता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे दिया और यहाँ लाकर रख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कलर स्कीम बना दूँ अपने साथ, ताकि मुझे बार बार कोई कलर पिक करना ना पड़े। तो इसके लिए मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये स्काई ब्लू कलर ले लेता हूँ। दूसरी दफ़ा ये सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेके इसका लाइट हिस्सा ले लेता हूँ। तीसरी दफ़ा ये शेप सेलेक्ट करके मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब ये सेलेक्ट करके मैं इसका ये डार्क कलर ले लेता हूँ। अब ये शेप सेलेक्ट करके मैं इसका ये डार्क हिस्सा ले लेता हूँ। ये शेप सेलेक्ट करके मैं इसका ये लाइट कलर ले लेता हूँ। अब एक और बॉक्स बना के इसमें मैं यहाँ का जो सबसे डार्क कलर है ये ले लेता हूँ। तो ये पूरे लैंडस्केप का कलर स्कीम हमने यहाँ पर बना दिया। चाहो तो आप इसको आर्ट बोर्ड के बाहर रख दो और अपने आर्ट बोर्ड में मौजूद ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते रहो, या चाहो तो इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ आकर इसे ग्रुप कलर स्वाचेस में ऐड कर लो। दोनों तरीके सेम है। कलर स्वाचेस में आपने पढ़ा भी था, यह मैंने दोबारा बता दिया, कोई मसला नहीं। तो ये हुआ आई ड्रॉपर टूल के। आई ड्रॉपर टूल से हम मुख्तलिफ काम किस तरह लेते हैं। अब आते हैं मेजर टूल पर। मेजर टूल ये मैं ले लेता हूँ और इस आर्ट बोर्ड को जूम कर लेता हूँ। और अब यहाँ जो है मुझे इसकी मेजरमेंट चाहिए कि मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है इसका मेजरमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बराबर में एक विंडो में इन्फो खुल चुकी है, जिसमें इसका विड्थ 0.4816 इंच बता रहा है। इसकी जो हाइट बता रहा है 0.0026 इंच, और इसकी जो रोटेशन डिग्री है वो हमें 0.313 बता रहा है। इसी तरह इसका जो एक्स पोजीशन है वो भी बता रहा है, वाई पोजीशन भी बता रहा है। मैं अगर इसको किसी भी एंगल पर चेंज करता हूं तो उसी के मुताबिक मेजरमेंट और पूरी डिटेल हमारे इस विंडो में हमें बता दी जाती है। अब अगर आप इस विंडो में देखते हैं, यहाँ पर है एक नेविगेटर पर आते हैं। अब ये नेविगेटर भी बहुत काम चीज़ की है। ये हमारे इस हैंड टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये हैंड टूल से ज़रा मुख्तलिफ है। हैंड टूल पर हम अगर कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो सिर्फ मूव कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड, लेकिन ये जो नेविगेटर है इसका फ़ायदा ये है कि पूरा आर्ट बोर्ड हमें यहाँ नेविगेट हो रहा होता है। और अब मुझे चाहिए सिर्फ ये हिस्सा, कि मुझे ये हिस्सा मेरे आर्ट बोर्ड पर सामने आए, तो मैं ये रेड एरिया को यहाँ ला के रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आर्ट बोर्ड पर वही एरिया आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये एरिया हमारे सामने ओपन हो जाएगा। मतलब ये मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा वही एरिया ये हमें दिखाएगा। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा क्लास, और यहीं पर करता हूँ मैं इस क्लास का इख्तिताम। तो मुझे उम्मीद है कि आई ड्रॉपर टूल को आपने बखूबी समझा होगा। इसके बाद मैं आपको पेन टूल पढ़ाने वाला हूँ आने वाले क्लास में, उसका मुख्तसर सा तारुफ होगा। और उसके बाद जो क्लास आएगी वो वीडियो आपके लिए कमाल होने वाली है। उसमें हम पेन टूल और मुख्तलिफ शेप की मदद से इलस्ट्रेशन करेंगे, एक स्केच से कार्टून ड्राइंग करेंगे कि वो कैसे होता है। वो क्लास बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो इंतज़ार कीजिएगा उसका। वो बस चंद दिनों बाद ही आप देख पाएंगे। और इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास।